जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म भी दिल्ली में ही हुआ है। हम एक आर्य समाज परिवार है, इसीलिए ज्यादा मूर्ति पूजा या कोई आश्रम या ऐसे गुरु या संतों को नहीं मानते थे। ये कहने के लिए संगत जी मैं माफी चाहूंगी। गुरुजी ने मुझे हमारे परिवार को अपने साथ जोड़ा और अपना आशीर्वाद दिया है। वो दिया है संगत जी 2012 में। मेरी बड़ी ननंद और जो कि अविवाहित हैं, हमारे साथ ही रहती हैं। और 2011-12 में उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी। हर कुछ दिनों में उनके पेट में बर्दाश्त के बाहर वाला दर्द उठता था। हम कितनी बार उनको आधी आधी रात को इमरजेंसी में लेकर गए हैं। ये रातें जो हैं वो अस्पताल में बिताई हैं। पर कहते हैं ना, जब कष्ट काटना होता है तो रास्ता भगवान जी अपने आप ही दिखाते हैं। क्या समय तक हम आर्थिक रूप से भी बहुत स्थिर हैं। पति की नौकरी अच्छी है, वेतन भी अच्छा है, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और घर में 2-3 गाड़ियां थी। कोई शिकायत करने का कारण नहीं था। भगवान के लिए सिर्फ हमारे पास धन्यवाद ही था। मेरी ननंद आंटी जो खुद भी एक डॉक्टर हैं, उनके आंटी के साथ काम करने वाली एक डॉक्टर आंटी ने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया था कि आप इतने परेशान हो, चलो मैं आपको ना गुरुजी के पास लेकर चलता, तो आपका दुख दूर करेंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। संगत जी, मेरी ननंद आंटी और मेरी सास उन आंटी के साथ पहली बार तो अकेली ही गई थी और हमने इस बारे में कुछ नहीं बताया। शायद सिर्फ प्रसाद के तौर पर हमें जल प्रसाद दिया था। एक भी बूंद जो है वो खराब नहीं करनी है, वो सारा का सारा खत्म करना है, क्योंकि ये प्रसाद है। हमने भी प्रसाद को प्रसाद के तौर पर श्रद्धा से ग्रहण किया था। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ पर मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि सड़क पर अक्सर गाड़ियों के पीछे जय गुरु जी लिखा हुआ हमेशा दिखता था। और देखती थी तो मन में जिज्ञासा तो होती थी कि पता नहीं ये कौन से गुरु जी हैं या कहाँ बैठे हैं, घर में कैसे मिलेंगे, क्योंकि एक परिवार के रूप में हम आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। उसके कुछ समय बाद हमें बोला गया कि चलो एक मंदिर का पता चल रहा है और जिसकी बहुत मान्यता है, हम एक संयुक्त परिवार है, तो सब मान गए जाने के लिए। रास्ते में सिर्फ इतना ही बस बताया था कि प्रसाद में एक प्लेट में 4 लोग बैठकर खाते हैं और एक तिनका भी नहीं वहां पे बचाना है, तो चाय प्रसाद भी मिलता है, एक बूंद भी नहीं छूटना चाहिए। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा और उत्साह है कि ऐसा कौन सा अनोखा मंदिर है या आश्रम है। वहां गए तो दूर से ही इतना बड़ा शिवलिंग देखकर इतना अच्छा लगा ना संगत जी। फिर हम पार्किंग में गाड़ियों को देखकर हैरान हुए कि अंदर गए तो गणेश जी की मूर्ति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की समाधि, एक अलग ही रौनक और आकर्षण था वहां पर उस जगह का। पहले आंगन में बैठे, फिर नंबर आने पर हमें हॉल के बाहर भेज दिया, वहां पे बाहर, और वहां कांच के गिलास में चाय प्रसाद मिला जो बच्चों ने और हमने बड़ी ही उत्तेजना से पिया। बच्चे इसलिए खुश थे कि चाय पीने को मिल रही है। छोटे तो हम नहीं पिलाते थे वहां पर ज्यादा उनको चाय, वहां पर प्रसाद है, इसीलिए उन्हें पता था कि कोई अब मना तो करेगा नहीं। अब पता है कि मना नहीं होगी और मन भी है पीने का। हॉल में एंटर करने के बाद गुरुजी के स्वरूप, वहां पर पहला विजिट था तो मालूम नहीं था। मैं वैसे पहले तस्वीर बोलती थी या फोटो बोलती थी, तब मुझे मालूम नहीं था कि गुरुजी के फोटो या तस्वीर नहीं बोलते हैं, उनको स्वरूप कहते हैं। ओम शिव जी की मूर्ति और अखंड देखकर सिख धर्म और ओम और शिव का एक साथ कैसे ये देखा जब मैंने, कैसे हुए। पर शिव जी की मेरे ससुराल में संगत जी बहुत पूजा होती है, तो खुशी हुई जब शिव जी को देखा। तो उसके बाद हमने हॉल में लंगर प्रसाद लिया और फिर बाहर आते वक्त स्टील के गिलास में हमें जल प्रसाद मिला।
पहली विजिट के लिए सब कुछ ऊपर ऊपर से निकल गया था। गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ तो लिया था बड़े मंदिर बुलाकर, पर मेरा एकदम से ना कनेक्शन जुड़ नहीं पाया था। मैं बोलूँ ना कि कनेक्शन जुड़ गया था, तो वो बात नहीं थी। इसके बाद भी हम 2-3 महीने में एक बार जाते थे बड़े मंदिर। बच्चे ज्यादा उत्साहित होते थे क्योंकि उनको वहां पे चाय प्रसाद मिलता था। फिर कुछ समय के बाद मेरी ननंद आंटी की तबीयत ठीक हो गई, तो उनके दोस्त ने मम्मी को बोला कि अब आप गुरुजी का शुक्राना करो और अपने घर में गुरुजी का सत्संग करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद और आदेश से हमने अपने घर में गुरुजी का सत्संग किया और बहुत ही अच्छा लगा। मैंने अपनी बहन और भाई को बहुत बार बड़े मंदिर ले जाने की कोशिश की, पर कभी मौका ही नहीं लगा। शायद गुरुजी ने उन्हें अपने साथ नहीं जोड़ना था। दिसंबर में मेरे अंकल की और एक दूसरे राज्य में नौकरी लगी। हम लोग वहां शिफ्ट हो गए। 15 दिन महीने में एक बार हम आते थे। कभी बच्चों को लेकर मैं चली जाती थी तो 1-2 दिन के लिए। इसके बाद 2014 में मेरे पति ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो दूसरे शहर में नौकरी करते थे और मैं यहाँ पर बच्चों के साथ, परिवार के साथ रहती थी। बच्चों का स्कूल था। जो अकेले मानसिक रूप से परेशान हो रहे थे, उन्हें सास ने उन्हें वापस बुला लिया। जॉब नहीं तुझे अब खर्चे, बच्चों की पढ़ाई, आय का कोई साधन नहीं, बचत पर संगत जी काम चलना शुरू हुआ। पति ने नोएडा में एक घर बुक किया था, तो उसकी लोन की ईएमआई भी सर पर थी। इस समय तक गुरुजी के साथ कनेक्शन बना तो हुआ था, पर एक किस्मत का ब्रेक लग गया था। बड़े मंदिर जाना ना जाने के बराबर था। हमारा परिवार एक बहुत ही सिंपल परिवार है संगत जी, और भगवान से डरने वाला, पूजा पाठ करने वाला है। कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और ना ही बुरा किया। फिर ये दिक्कतें आई तो अब तक हैं भी। ये नौकरी लग गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ था संगत जी, पर धीरे से जॉब लग गई। पर इस बीच मेरी अपनी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मैंने उनको जल प्रसाद भी लाकर दिया, पर आखिरकार कौन हमें मतलब संगत जी वो छोड़कर चली गई। कौन रोक सकता है ना होनी को, एकदम अचानक से। संगत जी, फिर 1 साल बाद मेरी नौकरी भी छूट गई क्योंकि कंपनी बंद हो गई थी और मैं और मेरे अंकल दोनों बिना जॉब के घर पर बैठे थे। सर पर कर्जा, बच्चों की पढ़ाई, बाकी खर्च। मुश्किल समय था, काफी मुश्किल समय था। 7 महीने बाद मेरी नौकरी लगी फिर से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पर ये नौकरी भी ज्यादा दिन नहीं रही थी संगत जी। इस बीच में मेरे अंकल को अचानक से हार्ट अटैक पड़ गया, पर गुरुजी ने लाज रखी, आशीर्वाद दिया और हम समय से मतलब हॉस्पिटल पहुंच गए और इमरजेंसी में उनको डॉक्टर ने फटाफट अटेंड किया और अपना स्टैंड डाला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करो ना संगत जी गुरुजी का, उतना ही कम है। आपने मेरे अंकल की जान बख्श दी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका। 2018 अगस्त में मेरी नौकरी फिर छूट गई और मेरे अंकल की अभी तक नौकरी नहीं लगी थी। लाख कोशिशों के बाद भी पैसों की दिक्कत महसूस होने लगी थी और नजर भी आ रही थी। हाथ जोड़े कि उसके बाद संगत जी 2018 में मेरी नौकरी लगी और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी इस तंगी के हालात में भी हमने अपनी पुरानी गाड़ी बेचकर एक नई गाड़ी ली। लोन लिया, पर हमारी किस्मत नहीं थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सिर्फ गुरुजी का शुक्राना और भगवान के आशीर्वाद से संगत जी ये सब चमत्कार हुआ था कि हम कौन है जो गाड़ी ले पाए। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। 2020 फरवरी में मेरी जॉब छूट गई थी और वो भी एक इल्जाम के साथ कि मैंने कोई रिश्वत ली है। मैंने एक पैसे की भी हेराफेरी नहीं की। इसके बावजूद ये परिणाम समझ में नहीं आया कि क्यों आया मेरे सामने। घर में पैसों की दिक्कत है, पति को बताया नहीं जा सकता था क्योंकि वो पहले से ही एक दिल के मरीज हैं और पहले से ही बहुत परेशान है। आदमी के लिए बिना नौकरी के घर बैठना तिल तिल मरने के समान होता है संजय जी।
पर पता नहीं गुरु कृपा हमें मिल रही है। बाद 2020 मार्च में नौकरी मिली आधी सैलरी पर इसमें भी शुक्राना था कि कम से कम रोटी और बच्चों की फीस तो जारी है। वो भी कोविड आया तो संगत जी तनख्वाह और भी कट गई। भगवान और गुरु जी का शुक्रिया कम नहीं हुआ, जुबान पर सिर्फ शुक्राना ही था। उसके बाद से समय मुश्किल ही है संगत जी। सर पर कर्जे बढ़ते गए, बैंक वाले घर तक आ गए, पर गुरु जी की कृपा दृष्टि संगत जी नहीं मिली। मैं बहुत परेशान था, विश्वास कम नहीं हुआ लेकिन भगवान पर। अब हम संगत जी मतलब बहुत ज्यादा वो होने लगे थे कि ऊपर ऊपर से ऐसे स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश करते थे। बहुत ज्यादा टूट चुके थे हम लोग। एक दूसरे को हौसला देना, अगर कहीं शादी में जाना पड़ जाए तो शगन की चिंता लगती थी। कोई उत्सव आनंद बाहर उत्साह पूर्वक घूमना, सब लगभग ना ये बंद सा हो चुका था। बस गुरु कृपा इतनी जरूरी थी कि रोटी और बच्चों की जो पैदाइश में किसी तरह जो चल रही थी बहुत सही था। पर इसी बीच मेरी छोटी बहन ने मदद करनी शुरू कर दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बुरा लगता था कि बड़े होकर भी उससे मदद लेनी पड़ रही है, लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं था। सितंबर 2022 में मेरी छोटी बहन की सोसाइटी में किसी ने गुरु जी का सत्संग रखा था और उसे बुलाया था। गुरुजी ने उनके साथ उन्हें उन साथ जोड़ा जो मैं नहीं कर पाई थी। गुरुजी ने उन्हें तब तक नहीं बुलाया था। मेरी बहन ने सत्संग से आने के बाद अगले दिन मुझे फोन किया और रोती रही। बोले दीदी आप अपने घर में सत्संग करो और जल्दी करो। उसने कहा मैं ना कल एक सत्संग में चली गई थी और वहां पर मेरा इंस्टेंट कनेक्शन बन गया और बस अब आप सत्संग करो अपने घर पर। हमने बहुत संगत जी कष्ट काटे हैं और उसके बाद मेरा भी विश्वास बढ़ने लगा। एक समर्थन मिल गया। भैया का काम पिछले 7-8 साल से ठप पड़ा था, कोई आय का स्रोत नहीं था, सोना गिरवी रखा हुआ था, एक प्रॉपर्टी बेचने की नौबत आ गई थी। उन्हें भी हमने गुरुजी के बारे में दोबारा बताया। गुरुजी ने उन्हें भी अचानक से संगत जी अपने मंदिर बुलाया और एक ही बार वो जा पाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब बस गुरु जी अपनी कृपा ऐसे ही हम सब पर बनाए रखना। हम 3 भाई बहन अभी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, लेकिन संगत जी गुरु जी पर पूरा यकीन है कि गुरु जी सब कुछ करेंगे। जब बस गुरु कृपा का इंतजार है और मेरे मालिक हमारा हाथ पकड़ लेना, हमारा हाथ थाम लेना, अपने बच्चों का ध्यान रखना। आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है। संगत जी अब मैं अपना सत्संग यहीं पर खत्म करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।